हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अडेनियम की फ्लावरिंग का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। लगभग 2 महीने अडेनियम डोरमेंसी में चले जाएंगे। गार्डन में मज़ा था वो बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है। अब जो कुछ थोड़ी बहुत बिगनवेलिया वगैरह खिल रही है, बस इन्हीं के फ्लावर इस टाइम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत ही सुंदर बिगनवेलिया खिल रही है। लेकिन ये भी कुछ ही दिन की है और कुछ मैरीगोल्ड वगैरह भी हैं। ये कुछ जाफरी के प्लांट लगे हुए हैं। ये हमारे पास कम से कम इस तरीके से कई गमलों में हैं। तो अब जो गार्डन के अंदर रौनक आएगी वो गुलाउदी प्लांट से आएगी। यानी गुलाउदी प्लांट हो या कोई भी सीजनेबल प्लांट जो हैं सर्दियों की फ्लावरिंग के, वही इस टाइम पर अब रंग लाएंगे और उनसे ही गार्डन सुंदर लगेगा। और ये सर्दियों की फ्लावरिंग भी इतनी ज़्यादा इन प्लांटों के अंदर होती है कि पूरा गार्डन महक जाता है। और जो वैसे भी गार्डन घूमने वाले होते हैं, जिसमें हम लोग शाम के टाइम घूमने जाते हैं, तो उनके अंदर भी काफ़ी फूलों के प्लांट लगे होते हैं और बेशुमार तरह तरह के फूल, बहुत से ऐसे पौध भी आती है बाहर से जो यहाँ नहीं होती है और काफ़ी यहाँ के सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेशुमार कलर के और बेशुमार वैरायटी के सीजनेबल प्लांट जो हैं वो सर्दियों में गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। अब ये देखिए मल्टी कलर में कितनी प्यारी बिगनवेलिया खिली है। ये बहुत अच्छा प्लांट है। ये हमने असल में देर से थोड़ा प्रून कर दिया था, इस वजह से थोड़ी फ्लावरिंग इसमें कम आई है, क्योंकि जो बड़ी ब्रांचें थीं वो हमने सारी प्रून कर दी थी। तो इस वजह से इसके अंदर फ्लावरिंग थोड़ी कम आई है। लेकिन आप पूरे प्लांट में रहिए, हो सकता है अभी और आए। कुछ इसमें के और प्लांट हैं वो अच्छे खिल रहे हैं, जैसे कि ये प्लांट है, तो ये भी इसी का प्लांट है। ये भी मल्टी कलर में देखिए कितने प्यारे फूल होते हैं इसके, और इसका जो लीव्स होता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। और ये ब्रांच लगाई थी रेड कलर की, और ये मजंटा रंग जो है ये बहुत ही सुंदर बिगनवेलिया में है। हमें ये मजंटा और ये येलो जब साथ साथ लगे होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और तीसरा कलर खूबसूरत लगने में है वो है वाइट बिगनवेलिया भी बहुत ही सुंदर लगती है। और वैसे तो सारे कलर अच्छे हैं। ये देखिए मेरी कितनी सुंदर खिल रही है और कितना प्यारा कलर है इसका। ज़बरदस्त किस्म की फ्लावरिंग इस प्लांट में हो रही है। ये हमने ममटी पे पौड़ाई हुई है और नीचे से हम इसकी ब्रांच इस तरीके से सिंगल ले गए हैं और ऊपर ले जाकर हमने इसको ममटी पर ले आके छोड़ा है। और वहाँ जाके खिलती है तो बहुत दूर से दिखाई देती है। चारों तरफ से लोग इस प्लांट को देखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये इसकी कटिंग भी काफ़ी लोग मांगने आते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो गुलाबी बहुत ही खूबसूरत है। और ये छोटे लीव्स का बिगनवेलिया है जो बहुत ही अच्छा लगता है। यानी भरे हुए फूल आते हैं, गुच्छे के गुच्छे। तो काफ़ी सीड वगैरह भी हमने कई वैरायटी के लगा रखे हैं। ये जो आइस प्लांट होता है इसका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये जैसे आँख की पुतली होती है राउंड में, तो ऐसी राउंड में इसके बारीक बारीक पत्ते चारों साइड निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इसमें कई कलर मल्टी कलर में ये खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसी तरीके से साथियों, आज हम ये जो हमने अपनी पिटूनिया लगाई थी, ये पिटूनिया जो लगाई थी ये हम इसकी पौध लाए थे और ये हमको 10 रुपये की एक पौध उस टाइम पर मिली थी। और जो बड़े प्लांट हैं, ये जो फूल जिसमें खिल रहे हैं, तो ये हम शायद 30 रुपये का एक प्लांट लिया था। तो 5-6 महीने ये ले लिए थे और बाकी की हम ये लाए थे छोटी पौध। यानी मुश्किल से ये होगी तो 1 महीने की छोटी छोटी, जैसे ये प्लांट है, ये देखिए इतनी बड़े साइज़ की ये पौध थी। तो अब हमने ये लगा दी है। अब इसके अंदर फ्लावरिंग भी आने लगी है। देखिए वर्ड्स आ गए हैं, ये वर्ड्स आ गए हैं इसके अंदर। कई प्लांटों के अंदर वर्ड्स आ गए हैं। अब इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं छोटे प्लांट, ये छोटे प्लांट जो देख रहे हैं आप, सारे गमलों में जमे आए हैं। तो ये इनकी ग्रोथ को भी परेशान करेंगे और साथ में ये जो है पूरे प्लांटर को भर देंगे। और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जगह नहीं होती है।
तो ये देसी वाले हैं असल में, जो सीड हम इस, क्योंकि हर साल इन पोटों के अंदर हम ये पिटूनिया लगाते हैं, तो जो सीड गिर जाते हैं वो इनके अंदर ग्रो होते हैं अगली साल के लिए। तो ये ग्रो हो गए हैं और काफ़ी मात्रा में ग्रो हुए हैं। हर प्लांटर के अंदर काफ़ी भरे पड़े हुए हैं, सब प्लांटों के अंदर ये भरे पड़े हुए हैं। तो इनको हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, इनके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। अगर इनको हम अलग रिपोर्ट कर देंगे तो ये बहुत ही प्यारे फूल खिलेंगे और ये गर्मियों तक फूल खिलते हैं, यानी कोई कोई प्लांट तो मई जून तक पहुंच जाता है। ये ऐसे हैं देसी कि ये उसको गर्मी को नहीं मानते हैं। ये जंगली जो होते हैं, यानी जो देसी, ये जंगली हो जाते हैं। जब सीड ग्रो हो गया है, पिछली साल इसी के अंदर गिर गया, तो अपने आप जो पड़ा रहता है वो जो उगता है तो वो जंगली पेड़ ही कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर वो बात नहीं होती। इसके इतने बड़े साइज़ का फ्लावर इसके अंदर नहीं आएगा, थोड़ा छोटे साइज़ में आएगा। वो अभी हमारे पास कुछ प्लांट खिल भी रहे हैं, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देसी जो ग्रो हुआ है वही है ये, और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर खिलते हैं। और ये देखिए, ये पोलिनेशन होके और जो इस टाइप के फूल हो जाते हैं, इसका पोलिनेशन होके ये कलर बदलते हैं और बड़े अच्छे अच्छे फूल इसके अंदर खिलते हैं। तो ये जो पिटूनिया है हमारे प्लांटरों के अंदर लगी हुई, तो ये काफ़ी मात्रा में उगी है। अब हम सोच रहे हैं कि हम इनको निकाल के, हमने कुछ तो फेंक दिए थे पहले, लेकिन अब हम ये प्लांट थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब हम इनको अलग पोट में, इस तरीके के हमने ये पोट लिए हैं, 2-3 और भी निकालेंगे। काफ़ी गमले चाहिए होंगे इसके लिए, जिसके अंदर ये लगेगी। एक प्लांटर के अंदर हम काफ़ी ढेर से लगा देंगे, 4-4, 5-5 प्लांट एक उसमें लगा देंगे, क्योंकि ये देसी हैं और ये ग्रो भी अच्छे करते रहते हैं अपने, ये मरते मराते भी नहीं है। इनको अभी हम निकालेंगे और लगा देंगे, ये 1-2 दिन में खड़े हो जाएंगे और बहुत बेहतरीन किस्म का ये ग्रोथ पकड़ लेते हैं। तो इनके अंदर फ्लावरिंग जो आती है वो इतनी भर के आती है कि इसके नीचे के पत्ते और वो नहीं दिखाई देते, इतना फूल भर जाता है। कई मरतबा हमने इनको छोड़ा, जो एक मरतबा हम असल में पैकेट ले आए थे, वो सारे यही निकले थे देसी वाले। तो उसके अंदर कलर बेशुमार थे, और लेकिन थे वो देसी टाइप के। इसके जो सीट होते हैं वो निकाल के पैकेट में इकट्ठा कर लेते हैं और वो बेचते हैं फिर। तो जो F1 वैरायटी होती है, तो ये जो प्लांट होते हैं ये F1 वैरायटी के होते हैं। ये तो F1 वैरायटी के जो बीज हैं ये महंगे बहुत मिलते हैं, यानी 1 रुपये का एक बीज मिलेगा। 1000 बीज आपको 1000 रुपये के मिलते हैं, तो ये थोड़े महंगे पड़ते हैं। इसलिए अच्छा वो पूरे पैकेट ही मिलता है उसको। अगर हम उसको कम लाएं, 100-50 लाएं, तो वो नहीं देते हैं, क्योंकि वो पैकेट बंद होता है उनका, तो वो देते नहीं हैं। तो इसलिए F1 वैरायटी की हम अपने यहाँ ग्रो नहीं कर सकते हैं। वो नर्सरी वालों के लिए सही है, क्योंकि उन्होंने बेचना होता है, तो वो पौध को ढेर सी उगा लेते हैं। वो 4-6 पैकेट भी बो देंगे तब भी उनका सारा बिक जाएगा। और हम क्या करेंगे इतने सीटों का, और अगली साल वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बरसात जब निकलती है तो ये सीड जो हैं वो ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं, फिर उगते नहीं हैं। तो इस वजह से हम ये जो देसी उग जाते हैं अपने आप से, इन्हीं को लगा लेते हैं और इनकी फ्लावरिंग बहुत प्यारी होती है। अब जो सर्दियों में मज़ा है वो सीजनेबल प्लांट का ही है। कुछ प्लांट और भी ले आएंगे हम, और क्योंकि 3-4 वैरायटी तो मेरे पास हैं। ये हमें ज़्यादातर असल में पिटूनिया से ही दिलचस्पी है और प्लांटों से कम है। तो इन प्लांटों को अब हम रिपोर्ट कर देंगे इसमें से निकाल के, और ये हमने पोट निकाले हैं इसके लिए, और कुछ और निकाल के काफ़ी ढेर से निकालेंगे, तो फिर उनमें सब में हम सारे निकाल के ये कर देंगे। नहीं तो ये इसके न्यूट्रिएंट्स भी खींच रहे हैं मिट्टी के, इसकी सॉइल के, और ये पौधे जो हैं ये छोटे वाले ये पूरे प्लांटर को भर देंगे। और ये जो हैं हमारे बड़े वाले, तो बड़े फूल वाले ये F1 वैरायटी के, तो ये जो हैं ढक जाएंगे और इनके फूल अच्छे फिर नहीं खिलेंगे। तो इस वजह से इनको निकाल लेंगे तो ये पोट खाली हो जाएगा। तो अब हम जो भी खाद वगैरह देंगे इसके ऊपर, लिक्विड वगैरह, तो वो सीधा हमारे इसी प्लांट को मिलेगा और बाकी इनको नहीं मिलेगा। तो इनको हम निकाल लेते हैं साथियों, और जिन पोटों में लगा लेंगे। ये हमने इनके लिए काउडन निकाली है, तो ये हम इसमें थोड़ी थोड़ी काउडन दोनों पोटों में मिला देंगे। बहुत अच्छी काउडन है ये हमारी खुद के यहाँ की बनी हुई है, हम अपने यहीं बना लेते हैं। यानी लीफ कंपोज होती है उसमें, और थोड़ा सा हम उसमें काउडन वगैरह भी ले आते हैं बाहर से, वो डाल देते हैं। तो ये लीफ कंपोज और काउडन मिक्स खाद है, ये बहुत बेहतरीन खाद है। तो ये थोड़ी थोड़ी हम दोनों पोटों में इनमें मिला लेंगे।
पानी डाल देते हैं और इसी तरीके से हम बाकी के कल कुछ प्लांटरों में लगाएंगे। ये अच्छी तरीके से पानी दे के इसको क्योंकि आजकल ठंड पड़ रही है तो ये पौधे मरते नहीं हैं और ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा तेज़ गर्मी वगैरह होती है तब थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं प्लांट। तो इस तरीके से ये हम सारे जितने भी एक्स्ट्रा जम रहे हैं इसके अंदर सब निकाल लेंगे और सब फिर ग्रो कर देंगे। ये एक एक प्लांटर में कई लगा देंगे ढेर से। ये अफराद हैं बहुत, कम से कम 100-150 होंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।